वैभव सूर्यवंशी ने भाई सिस्टम फाड़ के रख दिया और श्रीलंका की भी जो है वो फाड़ के रख दिया। भाई शेर को उंगली करोगे तो शेर खा जाएगा और भाई आपको पता भी नहीं चलेगा। से पहले उसके 350 थे और आज उसने जो फेटा लगाया यार, मैं अमूमन रोहित शर्मा को बोलता हूँ मिस्टर छित्सर, तो अब आने वाले दिनों का मिस्टर छित्सर आ गया भाई। काम वैभव सूर्यवंशी करके चला गया है, जो स्टार्ट उसने दे दिया भाई। T20 की भी मां बहन एक कर दी ये बंदा। ओडीआई में T20 छोड़ो, T10 भी छोड़ो, T5 पता नहीं F5 क्या खेल रही है। अरे इसको कोई बताओगे भाई क्रिकेट के ये गैर कानूनी बैटिंग है ये बंदा जो मार रहा है वैभव सूर्यवंशी। इसको ये पिछले मैच में वो श्रीलंका के प्लेयर से गलती से उत्तम गुप्ता हो गए थे, उसके खानदानी बदले, उसका करियर बर्बाद कर दिया बेचारों का श्रीलंका वाले। पिछले मैच में आप मेरे से लड़े हो, इस मैच में मैं आपका मुंह बल्ले के साथ तोड़ूंगा। उसने ऐसा तोड़ा मुंह के अब तक श्रीलंकन जो बॉलिंग लाइनअप है वो भाई वो घुटनों में सर दे दे के रो रही है कि भाई हम पिछले मैच में इससे लड़ क्यों पड़े, इससे अच्छा था कि हम वैसे ही पांव पकड़ के माफी मांग लेते। श्रीलंकन प्लेयरों को आज ये तो पता चल गया होगा कि भाई कभी भूल कर भी वैभव सूर्यवंशी को उंगली नहीं करनी है। अगर इसको उंगली करेंगे तो ये भाई हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। 29 गेंदों पे भाई 94 रन बना के गया है ये बंदा 29 गेंदों पे। तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। He is totally different than anybody else. पहली बारी में जैसे सूर्यवंशी ने इनिंग्स खेली है वो अनबिलीवेबल। तो आप कह सकते हैं ना कि एक मैच्योर बंदा जो 4-5 साल क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो ना, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी इनिंग। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी इनिंग नहीं देखी भाई। यार आपने 100 रन की इनिंग देखी होगी, आप लोगों ने 150 रन की इनिंग देखी होगी, आप लोगों ने 200 रन की प्लेयर्स की इनिंग देखी है। यार ऐसी इनिंग मुझे नहीं लगता क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी इस किस्म की इनिंग खेली गई होगी। इतना जबरदस्त खेला है, इतनी क्लासिक हिटिंग की है उसने कि मजा आ रहा था। बैटिंग कुछ लोग होते हैं ना जो क्लीन हिटिंग कर रहे होते हैं ना, प्रॉपर जो बॉल जहां का है, जिस एरिया का है, मतलब हर किस्म के शॉट उस प्लेयर ने अप्लाई किए, ठीक है ना। इस तरह की इनिंग मजा आता है। कम होती है इस तरह की इनिंग, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग होती है। इस तरह के प्लेयर्स हैं। अच्छा पहले भी इसको खेलते हुए मैं देख रहा था, बड़ी इनिंगें नहीं खेली इसने, छोटी छोटी इनिंगें खेली है, लेकिन इसकी बैटिंग से पावर पैकेज पता चल जाता है कि यार ये किसी दिन भी अगर किसी बॉलर को पड़ गए ना ये T20 को लेकर के वो कह रहा है कि मेरा मोटिव ये है कि 200 T20 में बनाऊं, ये 200। ये नहीं कि एक टीम बनाए, एक इंडिविजुअल बनाए। और रिकॉर्ड किसका? मैं आपको एक बात बताऊं, तुम्हें पता है रिकॉर्ड किसका? आपने कहा क्रिस गेल का 175, आई नो, मगर वो यानी कि माइंडसेट देखें। पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। अल्लाह की कसम पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त खलबली मची हुई है। किन्नू, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, मेरा हैरी, अब तुम्हारा क्या होगा? कालियो बेटा अब तुम्हारा क्या होगा? इन्होंने सोचा था कि हम स्टेटमेंट दे लेते हैं, इसका इतनी जल्दी कौन सा डेब्यू होना है? हाँ यार, जब तक इसका डेब्यू होगा हम तो रिटायर हो चुके होंगे। मेरी नजर के अंदर वैभव सूर्यवंशी सच्ची के अंदर एक बहुत शानदार किस्म का दलेर लड़का है। छोटों का बादशाह बबलू, जिसको मैं बबलू बोलता हूँ, सूर्यवंशी। मतलब वैभव सूर्यवंशी ये नई सिक्स सेटिंग मशीन है भाई। आप अभिषेक को बोलो, ट्रेविस हेड को बोलो, बाकियों को बोलो, बट ये वैभव सूर्यवंशी ये बहुत स्पेशल टैलेंट है। इसको ऊपर वाला रखा है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े फैंस बनाएगा। और मैं कहता हूँ अर्ली होगा बहुत ज्यादा, पर जैसा नाम बड़े बड़े खिलाड़ियों ने कमाया है ना, तो ऐसा वैभव सूर्यवंशी कमाएगा इंशाल्लाह। मुझसे कसम उठवा लो, मैंने इससे बड़ा क्यूट दिखने वाला राक्षस अपनी जिंदगी में नहीं देखा भाई। ये बॉलरों के लिए राक्षस ही है। जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करने आता है, बॉलर्स बेचारे बोलते हैं भैया एक काम करो, आप आ जाओ और हमें चाहे तो उल्टा लिटा के तेल से ठोक लो, लेकिन ये काम मत करो कि इंटरनेशनली दुनिया के अंदर हमारी बेइज्जती हो। हुआ कुछ कि श्रीलंका ये वर्सेस इंडिया फाइनल चल रहा है, सबको पता है कि भाई यहाँ पर इंडिया ये कमाल करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन जो टीम सिलेक्शन में इंसाफ होगा ना, तो फिर क्रिकेट भी इतनी उम्दा होगी। What a master stroke it was for him. मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है। ठीक है, we talk about एम्परर कोहली, we talk about जो रूट, we talk about विलियमसन, we talk about बाबर आजम और रिजवान कह रहे हैं ये यही क्रिकेट खेल रहा है, ये तो रियल क्रिकेट ही नहीं है, ये तो वीडियो गेम खेल रहा है। सर पे कफन बांध के आता है ना, इसको लाइसेंस टू किल जिसे कहते हैं ना। he is there for that particular purpose. He is not there to rotate the strike. Doesn't matter the situation. सोचोगे साला डूब के मर जाए, क्योंकि उसमें तो 9-10 को इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जबकि वैभव को तो अब तक इंटरनेशनल डेब्यू ही नहीं हुआ। इस बंदे ने ऑलरेडी मार मार के भूरता निकाल दिया श्रीलंकन ए का। और यहां पर किया क्या है वो भी आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि आज एक बार फिर से वही रिकॉर्ड जो आईपीएल में बनते बनते रह गया था, आज भी रह गया रिकॉर्ड। लेकिन इसने इंटेंट दिखाया, इसने बताया कि मां बहन एक हो जाए, श्रीलंका वाले कूद जाएं, मर जाएं कुएं में, अपने आप को
डाल दे, भट्टी में डाल दे, मैं अपनी पिलाई चालू रखूंगा। और आज यहाँ पर वैभव की पिलाई चालू भी थी और उसने बहुत ज्यादा लाजवाब बैटिंग भी की है। बेसिकली तो एक जनरेशनल टैलेंट है, वो इस तरह का जो टैलेंट है वो बहुत कम आपको देखने को मिलता है किसी भी स्पोर्ट्स में। और मेरा ख्याल है कि इंडियन क्रिकेट लकी है कि उनको इतना बड़ा जनरेशनल टैलेंट मिल गया जिसके पास इतनी नेचुरल एबिलिटीज हैं। एक होता है टैलेंट, एक होती है जिसको कहते हैं ना क्लास, एक होता है हीरा और एक होता है कोहेनूर जो हीरो का भी बाप होता है। ये वो चीज है। कानों को हाथ लगाता हूं कि ये बिल्कुल कोई क्रिकेट नहीं है जो ये खेलता है। अमेजिंग क्रिकेट हमने देखी, बड़ी खेली, बड़ी डिस्कस बड़ी की, एनालिसिस किया, लेकिन जो क्रिकेट वो खेल रहा है ना वो मैंने ना देखी ना सुनी ना मेरे एक्सपीरियंस में है। जैसी क्रिकेट हम देखना चाहते हैं, मतलब हमारे इधर नहीं दुनिया में जो लोग देखना चाहते थे आज वो मैच हुआ है। कसम खानी पड़ रही है, कसम खानी पड़ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार, मेरे रोंगटे। करना क्या चाह रहे हो? ईशान किशन कम पड़ रहा है, अभिषेक कम पड़ रहा है, रिंकू कम पड़ रहा है, किसको भी तैयार कर रहे हो हमारे अजाब को? भाई यहाँ पे मतलब क्या सीन हो रहा है? समझ नहीं आ रही ये किस अप्रोच के साथ जा रही है, इतनी फास्ट। दूसरा के बॉलरों की कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही कि कहाँ बॉलिंग करें। बॉलर अच्छी बॉलिंग टीम इंडिया के, अच्छी बैटिंग टीम इंडिया की, कोई वो नजर ही नहीं आ रही मैच विनिंग परफॉर्मेंस जो टीम इंडिया करके दिखा रही है। वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि भाई बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। ये इंडिया का टैलेंट है, ये इंडिया का यंगस्टर और ये 14-15 साल का। ये बात तो तय थी कि वैभव इस लेवल के ऊपर जितनी पूरी दुनिया में बैटर्स हैं उनसे ये वन स्टेप अहेड है। ये ऑलरेडी अपने आप को उस लेवल पे लाके स्टैब्लिश कर चुका है कि बंदा दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है कि भाई ये कैसे नंबर। श्रीलंकन प्लेयरों को आज ये तो पता चल गया होगा कि भाई कभी भूल कर भी वैभव सूर्यवंशी को उंगली नहीं करनी है। अगर इसको उंगली करेंगे तो ये भाई हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। 29 गेंदों पे भाई 94 रन बना के गया है ये बंदा, 29 गेंदों पे। ये है भाई साहब प्लेयर, ये है भाई साहब क्या नाम है टैलेंट। हमारे यहाँ क्या है भाई साहब, सोशल मीडिया पे बस वो जी ये हो गया, वो उससे बेटर है, ये उससे बेटर है, करके दिखाना पड़ता है। लास्ट मैच में लड़ाई की थी श्रीलंकन प्लेयरों ने, इसको गालियां दी थी वैभव सूर्यवंशी को और आज भाई उस बंदे ने अपना बदला लिया है। उसको अगर कुछ छेड़ता है या कुछ स्लच करता है या उसको कोई उल्टे सीधे इशारे करता है तो वो जेहन में जरूर रखता है कि मैंने आपको अगले मैच में रिप्लाई करना है। ब्यूटी जो है ना, ब्यूटी ये है कि उस बंदे ने रिप्लाई करता है अपनी परफॉर्मेंस से और वहां करता है जहां आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। अच्छा, लास्ट मैच में पुश हुआ, इन्होंने उसको बातें सुनाई। पहले भी 2 मैचेस में जब सूर्यवंशी आउट हुआ है तो उन्होंने इसको रास्ते में छेड़ा छाड़ा। वो सूर्यवंशी गया बड़े आराम से, देखते हुए बाहर चला गया, तो सोचता तो है, वो चैलेंज तो लेता है। आज उसने जो इनिंग खेली है 11 बॉल्स में 4 रन भी हर ओवर पे। फ्यूचर ब्राइट तो वो 15-20 साल से कर रहे हैं, अपना बैकअप प्लेयर तैयार कर रहे हैं। ग्रासरूट लेवल पे काम बड़ा जबरदस्त हो रहा है। जिस मुल्क में स्कूल क्रिकेट 3 डे 2 डे हो रही हो तो फ्यूचर तो ब्राइट तो होगा ही। फिर फर्स्ट क्लास में जाके क्यों बड़े बड़े रन्स करे, क्यों ना एज अ बैट्समैन वो अपना आप दिखाएं जो एक रवायत है इंडियन क्रिकेट में। आप देखें ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उससे पहले सुनील गावस्कर आप देखें, फॉलो किया ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने, राहुल द्रविड़, गंगोली, लक्ष्मण, ये नाम फिर आप लेते जाएंगे, मेरे ख्याल से जुबान थक जाएगी, ऐसे उन्होंने प्लेयर्स बैट्समैन बनाए हैं। पिछले मैच में आप मेरे से लड़े हो, इस मैच में मैं आपका मुंह बल्ले के साथ तोड़ूंगा। उसने ऐसा तोड़ा मुंह के अब तक श्रीलंकन जो बैटिंग बॉलिंग लाइनअप है वो भाई वो घुटनों में सर दे दे के रो रही है कि भाई हम पिछले मैच में इससे लड़ क्यों पड़े। इससे अच्छा था कि हम वैसे ही पांव पकड़ के माफी मांग लेते। भाई आप 15 साल के हो लेकिन हमारे अब्बू, आप हमारे बाप हो। आपने जिस तरह आईपीएल के अंदर खेला था लोग बातें करने लगे कि भाई सिर्फ आईपीएल के अंदर परफॉर्मेंस दी गई, ये हो गया वो हो गया। उसने कहा कि मेरा टाइम आएगा, 2-3 मैच सबर रखो, मैं बताता हूँ वैभव क्या है। वैभव क्या, और वैभव आया और वैभव ने भाई आज प्रूव कर दिया कि मैं कोई आने वाली दुनिया का नया बाप हूँ क्रिकेट के अंदर। वो हमने अभिषेक देखा था जो 15 पे, जो 18 पे 50 कर रहा था, इस बंदे ने 11 पे 50 कर दिया। और वो लिस्ट ए की क्रिकेट के अंदर उसने जो है वो हिस्ट्री बदल के रख दिया। और भाई 23 सेंचुरी, 1 ओवर में 28, 1 ओवर में 25 और भाई 94 रन जो है वो उस बच्चे ने मारा भाई, सिर्फ और सिर्फ जो है वो 29 बॉल्स के ऊपर। भाई यही श्रीलंका थी जिसने कहा था कि भाई ये आईपीएल नहीं है, ये आईपीएल है जिसके अंदर तुम जो है वो 23 खेलोगे और भाई तुम बताओगे कि भाई तुम क्या चीज हो। ये भाई ट्राई नेशन सीरीज है और आज फिर वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि भाई बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। ये इंडिया का टैलेंट है, ये इंडिया का यंगस्टर और ये 14-15 साल का बच्चा है जो तुम्हें जो है वो खा पी जा सकता है। और आज उसने जो है वो करके दिखाया जो कि भाई हिस्ट्री के अंदर कोई नहीं करके दिखा सका। इसने अंडर 19 के अंदर भी जो है वो 175 स्कोर लगाया 80 बॉल के ऊपर और आज 29 बॉल के ऊपर इसने जो है वो 94 स्कोर के दिखाया। भाई हैरान गुन, परेशान गुन जो है वो इसने करके दिखाया। श्रीलंका का जो है वो शॉर्ट फेयर अपडेट करके दिखाया। जो बॉलर आ रहा था भाई कुत्ते की तरह पिट रहा था, जो बॉलर आ रहा था भाई माफिया मांग रहा था, जो है वो सूर्यवंशी के आगे जो है वो झुक रही थी आज श्रीलंका की टीम। और सूर्यवंशी का भाई ये ओरा है। पूछूं कि इंडिया ने पहले बैटिंग करी, 39 रन बनाए प्रियांश आर्या ने 29 बॉलों में, स्ट्राइक रेट 134। हमने बोला वेरी वेल डन यार, बड़ा तेज खेला लड़का। जब दूसरी तरफ नजर गई, वैभव सूर्यवंशी 94 रन 28 बॉलों में।
हालांकि जब आउट हो गई तो 29 बॉल हो गई, लेकिन 28 बॉलों में 94 के ऊपर ये लौंडा खेल रहा था। और आज फिर से वही जो आईपीएल में एक सीन हुआ था जिसमें इसको सेंचुरी चाहिए थी, आज फिर से वो इनिंग रह गई। लेकिन ये लिख के ले लो, ये बहुत जल्द ये इंटरनेशनल में रिकॉर्ड तोड़ेगा। ये तो लिस्ट ए के मैचेस हैं, ये इंटरनेशनल में रिकॉर्ड तोड़ेगा यार। 94 रन 29 बॉलों में इंटरनेशनल बॉलर्स के अगेंस्ट। श्रीलंका के बॉलर्स को ये नहीं है कि भाई बिल्कुल ही नए नवेले बॉलर्स हैं। मोहम्मद सिराज इंटरनेशनल बॉलर है श्रीलंका का। शिहान अचरंगे बहुत ज्यादा इंटरनेशनल बॉलर है और अच्छा खासा इनका कप्तान भी है, मतलब कप्तान भी है और अच्छा खासा बॉलर है। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है श्रीलंका वाले, ये बहुत पहुंची हुई चीज है। इन्होंने अपनी मेन टीम खिलाई है, लेकिन इंडिया ने भी पूरा खानदानी बदला लिया इनसे। सूत्रों के साथ इनको जो है वो पूरे आप कह लो सूत्र करते हुए, वो वाले सूत्र नहीं, एक तो सूत्र होता है ना सबूत या कुछ इस तरह की चीज, मतलब सूत्रों के अनुसार वगैरह, वो सब नहीं। मतलब इनका सूत्रा निकाला है, कहने का ये मतलब है, समझ लो। मेरे को अल्फाज नहीं मिल रहे बोलने के लिए, मैं लड़खड़ा गया हूँ, माजरा चाहता हूँ, पाँव पकड़ के माफी मांगता हूँ, मेरे को अल्फाज नहीं मिल रहे। लेकिन मेरी इमोशन आप लोग समझो, मेरी भावनाओं को समझो। एक लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल है, वो बंदा 94 रन मार रहा है 29 बॉलों में, 8 छक्के और 10 चौके, स्ट्राइक रेट 324 का। वो क्या कर रहा है भाई? इसको देखकर आयरलैंड वालों के बेचारों के पजामे में सूसो निकल गए होंगे। वो सोच रहे होंगे कि भाई इस राक्षस को हमारे यहाँ क्यों लेकर आ रहे हो। मैं बता रहा हूं, इंग्लैंड हो आयरलैंड हो, इस सीरीज में पहले ये कहा जा रहा था कि शायद वैभव को ना खिलाया जाए, उसको रेस्ट करवाया जाए या उसको 12th मैन यूज किया जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं, ये बंदा नहीं रुकने वाला। वैभव सूर्यवंशी नहीं रुकने वाला। ये जबरदस्ती दरवाजे सिलेक्टर्स के तोड़ के, प्लेइंग 11 के दरवाजे तोड़ के इंडियन टीम में घुसने के लिए 100% तैयार है। 94 रन मारे इसने आज यार। तो दोस्तों, आज एक बार फिर पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितने मजबूत हाथों में है। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे स्कूल क्रिकेट सीख रहे होते हैं, उस उम्र में वैभव सूर्यवंशी दुनिया के सामने 29 गेंदों में 94 रन जैसी तूफानी पारी खेलकर यह बता रहे हैं कि आने वाले सालों में भारतीय क्रिकेट और भी खतरनाक होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है रही कि जिन लोगों ने पिछले मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी को हल्के में लिया था, वही लोग आज उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया के कई एंकरों ने भी माना कि भारत का क्रिकेट सिस्टम इतना मजबूत है कि एक खिलाड़ी जाता है तो दूसरा उससे भी बड़ा खिलाड़ी तैयार होकर सामने आ जाता है। यही वजह है कि आज भारत लगातार दुनिया की सबसे मजबूत क्रिकेट टीमों में गिना जाता है। वैभव सूर्यवंशी की इस पारी ने सिर्फ श्रीलंका को ही नहीं बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया को एक संदेश दे दिया है कि भारतीय क्रिकेट का अगला सुपरस्टार तैयार हो चुका है। अगर यही मेहनत, यही आत्मविश्वास और यही निडर बल्लेबाजी आगे भी जारी रही तो आने वाले वर्षों में वैभव कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। अब आपकी क्या राय है? क्या वैभव सूर्यवंशी भविष्य में भारत के लिए सबसे बड़े मैच विनर बन सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में वह रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभम गिल जैसे बड़े खिलाड़ियों की विरासत को आगे बढ़ाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि भारतीय क्रिकेट और पाकिस्तान मीडिया रिएक्शन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।